जी नमस्ते, प्रणाम। देवरहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो देखते हैं कि आज क्या है मैसेज। ठीक है, उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आज काला अष्टमी है, तो काल भैरव अष्टमी पे हम देखते हैं ईश्वर आपको कौन सा मैसेज, कौन सी गाइडेंस देना चाह रहे हैं ना। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ मैसेज है जो हम देना चाहेंगे। मैसेज ये है, माँ के यहाँ जो माँ के भक्त हैं, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ बगला, माँ धूमा, जिनके भी आप उपासक हो, ठीक है, माँ ज्वाला, जिनके भी आप उपासक हो, उनको आप बहुत प्रिय हो, ठीक है। आपके लिए मतलब उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, आपसे प्रेम, आपको, आप ही लोग के लिए मैसेज है। जो रेड कलर की रोली होती है, रक्षा होता है, रक्षा सूत्र होता है, उसको क्या करना है आपको, किसी भी शुक्रवार को या सोमवार को आपको मंदिर में चढ़ा के, ठीक है, या अपने पूजा स्थल पे अपने देवी के सामने रख कर उनकी पूजन करके, उसको, उसी रोली को, यदि आप लड़का देख रहे हैं, जेंट्स देख रहे हैं, तो अपने दाएं हैंड में, और यदि महिला या लड़की आप हो सकती हैं देख रही हैं, तो आप लेफ्ट हैंड में उसको चढ़ा के बांध लीजिए, ठीक है। वो माँ का रक्षा सूत्र है, ठीक है। या आज करना हो तो आज भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, प्रभावशाली दिन है, डेज है, तो ठीक है। या फ्राइडे और मंडे को कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, आप लोग भी अपने अपने इष्ट का कर लें, देन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्लीज़ बाबा, कालाष्टमी पर हमारे व्यूवर्स को कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। आज हम यहाँ से मैसेज लेंगे, हैंड रिटन अपना, ठीक है, बस मेरी इच्छा कह रही है। प्लीज़ बाबा, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कालाष्टमी पे हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज। आप खुद ही अपनी मंजिल ढूंढ निकालोगे। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको अपनी मंजिल ढूंढ निकालना है। आपके पास वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है, जी है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आप फुल कॉन्फिडेंट में हो, ठीक है। आप अपनी मंजिल खुद ढूंढ निकालोगे, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, ठीक है। आपको दर दर नहीं भटकना है, आप जिस रास्ते पे हो उसी रास्ते पे चलते जाइए, ठीक है। आप सही रास्ते पे जा रहे हो और आपकी मंजिल उसी रास्ते पे है, कहीं और नहीं है, ठीक है।
ओके, एक मैसेज हम बोलेंगे। तुम अनदेखी दुनिया में एक लहर पैदा करोगे। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो इस धरती पे, इस दुनिया में, ठीक है। कुछ अलग ही अनोखा अंदाज में अनोखी चीज़ है, ठीक है। जो एक आप जिधर चलोगे उधर दुनिया मुड़ जाएगी, उधर दुनिया चलने लगेगी। आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, ठीक है, कि आपके तरफ लोग बिना चाहे, मतलब आप चाहोगे नहीं फिर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। आपके अंदर वो चीज़ें हैं। तेरा पूरा जीवन निर्णायक, ऊर्जावान और सशक्त है। आपका जीवन ही पूरी तरह से ऊर्जावान है, निर्णायक है और सशक्त है। एक ऐसी कसौटी में कसा गया है आपका जीवन, ठीक है, जो कि सही रास्ते पे चलने वाला, सही पाथ दिखाने वाला, सही जो सत्य है उसको धारण करने वाला, सत्यव्रती हो सकते हैं, सत्य का पालन करने वाले। आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका जीवन पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ है, जो कि निर्णय लेने में सक्षम है, और ये अपनी ऊर्जा, अपना निर्णय आप उससे लोग सीखेंगे और इस चीज़ को अपनाएंगे। आपका जीवन पूर्णतः एक सशक्त है, ठीक है। आपके जीवन का जो रूल है उसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपको ऐसा ईश्वर बना दिए हैं एक रूल रेगुलेशन में कि आप इसको तोड़ भी नहीं सकते। यदि आप इसको तोड़ते हो तो आपकी लाइफ जो है मतलब डिसबैलेंस हो जाएगी। आप जो चाह रहे हो वो नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपना जो बाउंड्री सेट किया गया है, जो आप बनाए हो अपना नियम कानून जो है, उसको तोड़ना नहीं है, न किसी को तोड़ने देना है। गहरी उदर श्वास। आप जब भी ध्यान कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपको लंबी लंबी श्वासा लेनी है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। आप बंद कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं, योगिक क्रियाएं आपको करना है जिससे आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, ठीक है, आपका दिमाग तेज चल सके, ठीक है, आपकी बॉडी एक्टिव हो सके। ऐसा कुछ कार्य आपको निरंतर करना है, ठीक है, अपने शरीर के से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड। आपको खाली पाँव, मतलब पाँव पैर, मतलब जूता चप्पल न हो, आपको विदाउट जूता चप्पल आपको घास में, ठीक है, अभी तो ठंडी है, थोड़ा गर्मी आने दीजिए, तो आप पार्क में थोड़ा नेचर के करीब बैठिए, नेचर की हवा लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन लीजिए और थोड़ा नेचर के क्लोज जाइए। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो प्राकृतिक एनर्जी है। आपको प्रकृति से ही लेना है, प्रकृति से लेना है और लोगों में देना है, ठीक है। तुम अपने आप में पूर्ण हो, आप अपने आप में पूर्ण हो। कभी भी अपने आप को अपूर्ण न समझे। इसलिए ना समझे कि आप कभी कभी आप जो है लो वाइब्रेशन में जाते हो, जब कोई निगेटिव क्रियाएं कर दी गई, आपकी तरफ आ भी गई, सपोज दैट थोड़ा बहुत भी आ गई, तो आप जो हो जिस लूप में जाते हो ना कि अब मेरे पास कोई नहीं है, या हमें कोई हमारा सहारा नहीं। अरे तुम तो खुद ही खुद के सहारे हो, तुम्हारे पास तो खुद ही वो सारी चीज़ें, सारी एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, सारी चीज़ें आपके अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा भरी है कि आपको ज़रूरत नहीं है, आपसे लोग लेंगे तो आपको कौन देने आएगा, ठीक है। तो आप अपने आप को जैसे भी हो ऐसे पूर्ण समझो अपने आप को, ठीक है। या आपको ये एनर्जी में लाना है, आना है खुद को। हालांकि हमारे व्यूवर्स बहुत सारे इस एनर्जी में चल रहे हैं जो कि खुद में पूर्ण है, ठीक है, ओके। जीवन की चुनौतियों में तू विजयी होगा। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी उसमें आपको विजय मिलेगी, ठीक है, उसमें आप विजयी होंगे। तो ध्यान रखिए, आपके जीवन में जितनी भी संघर्ष चुनौतियां बार बार आती रही हैं, लगातार आती रही हैं, आपको लगा है कि इन चुनौतियों से आपको पीछे खींचने के लिए आ रही चुनौतियाँ, लेकिन एंड क्या होता है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है और आपके अंदर ये चीज़ें आ जाती है, आती नहीं डाली जाती है कि आप जानते हो, आप ये सोच लेते हो हम विजय तो मेरी ही होगी। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में आप कितना भी टूटते रहो, लेकिन वहाँ पे भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट
आप बनते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास एक जगता है कि हम जीत जाएंगे, हम कर ले जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है? आपकी ऊर्जा ही है, आपकी एनर्जी ही है, कोई और आपके अंदर थोड़ी न बस गया है कि आप अब बैलेंस हो रहे हो। इसीलिए ये क्या हो रही है, आपकी एनर्जी बोल रही है, आप नहीं बोल रहे, आपकी एनर्जी बोल रही है, ठीक है। शरीर बॉडी तो सबकी ऐसी ही है, लेकिन क्या अंदर से जब एनर्जी स्ट्रांग होती है तो अपने आपके फेस पे दिखती है, आपके बॉडी पे दिखती है, आप जो कार्य करते हैं, जेस्चर लेते हैं, जो आपके हर एक एक्टिविटी में वो एनर्जी झलकती है, ठीक है। वही आपके साथ हो रहा है। आप खुद में पूर्ण है, कभी भी अपने आप को अपूर्ण ना समझे। तुम उच्च पद प्राप्त करोगे। आप कोई उच्च पद के लिए बने हो, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बने हो, उच्च पद पाने के लिए आए हो, इस धरती पे, इस दुनिया में आए हो भाई। तो इसीलिए आपको क्या करना है भाई, अपने, यदि आप कभी छोटी मोटी नौकरी हो सकता है, जॉब हो सकता है, या हेन तेन, ठीक है, कोई आपको बता दिया अरे तुम निठल्ले हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ऐसे घूम रहे, अभी तक क्या किए क्या नहीं ना, किसी की बातें मत सुनो, अपने अंतर आत्मा की बातें सुनो। यदि आपके अंतरात्मा कह रही है बेटा तू अच्छा है, तू सब कुछ कर सकता है, तू वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, यदि आपके अंतरात्मा ये आवाज़ दे रही है बार बार, तो आप निश्चिंत हो जाइए, भक्ति करिए, ठीक है, निस्वार्थ पूर्वक भक्ति करिए, ठीक है। अगर आप भक्त हो तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं निस्वार्थ भक्ति कैसी है, कैसी होती है। आपके अंदर एक जेहन में बहुत ही स्टार्टिंग से ही होगी, आई बाय बर्थ ही एनर्जी आती है। जो भक्त होते हैं उनके अंदर भक्ति जो है, एक दृढ़ भक्ति जो होती है वो ऐसे ही आती है, उनके साथ आती है। तो आपके साथ भी ये भक्ति आई है, ठीक है, उस भक्ति का आप पालन करिए। मतलब आप जो है, जो आपके अंतरात्मा कह रही उसकी आवाज़ सुनिए, लोगों की आवाज़ को दरकिनार करिए, ठीक है। ओके। शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्तर पर ग्रोथ। आपकी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्तर पे ग्रोथ हो रही है, और ये ग्रोथ जो होती है भाई ऐसे नहीं होती है। पहले आपके अंदर चाहे शारीरिक कचरा होता है, शारीरिक मतलब रोग दोष जो भी चीज़ें होती है, कफ वात पित्त, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ना कि केवल हमारे कर्मों को सामने लाया जाता है, बल्कि हमारे हमारे बॉडी में जितनी भी निगेटिविटी होती हैं उन सब का खात्मा किया जाता है। यानी कफ वात पित्त तीनों चीज़ें उभर सकती हैं। अचानक से आपको उल्टी उमटी होने लगे, ठीक है, ज़्यादा कफ बढ़ जाए, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें या कोई भी दर्द, बॉडी में पेन दर्द, ये सब स्टार्ट हो रहा है ना, नाम जाप कर रहे, कुछ लोग निगेटिव लोग ऐसे बोल देते हैं अरे नाम जाप करते हो, इतना करोगे तो ऐसे होगा। अरे क्या ही बताएं मूर्खों को, नाम जाप करने से हो रहा है कि जो कचरा है वो बाहर निकल रहा है, तो आपकी बॉडी का भी शुद्धिकरण होता है। तो आपकी जो बीमारियां होती है वो बीमारी नहीं है, वो जो देखिए, कफ वात पित्त तीन चीज़ें होती है, तीनों से बॉडी है। हमारी बॉडी में किसी के अंदर कफ की प्रधानता, कभी वात की प्रधानता, कभी पित्त की प्रधानता होती है। जिस बॉडी में जिस चीज़ की प्रधानता होती है वो व्यक्ति उसी रोग से ग्रसित होता है। कोई सांस का दमा का मरीज होता है, कोई व्यक्ति जो है पित्त का मरीज होता है, उसको अपच होता है, खाना नहीं हजम होता है, लगातार उल्टी होती है, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई एक चीज़, कोई जो है वायु का, ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटी आपके बॉडी में रहती है प्रधानता। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो इन सारी चीज़ों को जब सफाया होता है, साफ किया जाता है, जब बाहर गंदगी निकलती है, ये तीनों आपका बैलेंस किया जाता है, तब क्या होती है, बीमारी का रूप ले लेती है। तो हम कहते हैं हाय 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 हमारे साथ ये हो गया, ठीक है, हो नहीं गया, एक तरह से अच्छा हो रहा है, ये सब निकल जाएगा तो आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एक देखते हैं जो महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके शरीर में देखिए आपको लगेगा एकदम निरोग है, उनके अंदर कोई रोग ही नहीं। अब वो बात अलग है, किडनी डैमेज हो गई, वो क्या है, ठीक है, हेन तेन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डेली के जो मर्ज है उससे उनको छुटकारा मिला रहता है, वो लगभग ठीक ठाक रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपके हो रही है, शारीरिक भी हो रही है, मानसिक हो रही, मानसिक संतुलन इधर उधर डैमेज हो रहा है, होते होते डैमेज होते होते अभी आप बैलेंस में आ रहे हो, ठीक है। पहले उतार चढ़ाव आया होगा आपके जीवन में, लेकिन अभी जो है बैलेंस होते नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊर्जाएं बैलेंस हो रही हैं, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, ठीक है।
और यहाँ आध्यात्मिक स्तर में भी पहले आप इनको पूज लें, उनको पूज लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। अभी तक आप आशा निराशा में घूमते रहे हो, ये जानते हो, ठीक है, कि ईश्वर हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आपको ईश्वर के ऊपर थोड़ा सा डाउट रहता था। हाँ, करते तो, लेकिन जिस दिन झल्ला जाते थे, जिस दिन मतलब आपका काम नहीं बनता था, जब लोग आपको कह देते थे, ब्लेम कर देते थे, अरे तुमने किया क्या अभी तक, तो आपको लगता था कि हाँ सच में हमारे साथ ईश्वर किए क्या, क्या तुम इसी दिन के लिए मुझे रखे हो, यही सब सुनने के लिए आप ऐसे ब्लेम किए होंगे। लेकिन ये ब्लेम बस थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, एक दिन आप ईश्वर से नाराज नहीं रह के, मतलब उनसे रूठ के नहीं रह पाते हो, आप ऐसे भक्त हो, ठीक है। तो आध्यात्मिक स्तर पे भी आपकी ग्रोथ हुई है, तीनों स्तर पे आपकी ग्रोथ कराई जा रही है। किस लिए? क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए, आपको उज्जवल, जो जन्मों का पाप था भाई, अब सोचिए आपका लगातार जन्म चला आ रहा था, लगातार जन्मों से आप चले जन्म लेने, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु लगा है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जब आप भगवान के भक्त हुए तो भगवान सोच रहे हैं जो भोगना है यार एक ही जन्म में भोग लो, क्या जन्म जन्मांतर तुमको भोगाना, ठीक है। तो जो ईश्वर के भक्त हो जाते हैं ना, तो ईश्वर सोचते हैं भाई जो जन्मों का है, जो और जन्म लेना है, जैसे मान लीजिए प्रकृति डिसाइड कर रखी है ये आपका लास्ट जन्म नहीं है, आपकी कुंडली कुछ और कह रही है, कुंडली कह रही है अभी आपको पुनर्जन्म होगा, फिर से आना पड़ेगा, अभी नहीं खत्म होगा, ठीक है। जन्मपत्री आपको दोबारा बुला रही है, लेकिन भक्ति नहीं बुला रही, इसीलिए एनर्जी भक्ति अलग होती है, एक कुंडली वंडली अलग है, मानते हैं बहुत कुछ है, लेकिन ये अलग है, भक्ति अलग है। तो आप जब भक्ति करते हो ना, जब ईश्वर की भक्ति करते हो, तो आपके भविष्य का निर्माता कौन बनता है? ये आपके इष्ट बनते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका भविष्य तैयार होता है। जब आप उनके अकॉर्डिंग भविष्य तैयार होता है, तब सब साइड कर दो, वहाँ किसी की नहीं चलती, वहाँ केवल आपके इष्ट की चलती है। तो यहाँ ऐसे भी भक्त हैं जिनके ऊपर केवल आपके इष्ट की चलती है। आपके बर्थ में चार्ट में क्या है, हेन तेन फलाना डेमाका, ठीक है, वहाँ पे क्या है नहीं मतलब, लेकिन आपकी इष्ट आपका क्या चाह रहे हैं, आप हाईली अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, आत्मा अपने अंदर अंतःकरण में बैठा लिए हो, जगह दे दिए हो। जब आप सिंहासन वहाँ दे दिए हो, तो वहाँ से वो ऑर्डर कर रहे हैं, आप वो जो करेंगे वही माना जाएगा, और कोई चीज़ नहीं माना जाएगा आपके जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। ईश्वर तुम पर अपना प्यार लुटा रहे हैं, लीजिए, और क्या ही बताएं, आप पे अपना प्यार लुटा रहे हैं, मतलब आपको अपनी तरीके से ढाल रहे हैं। अब ईश्वर जिस तरह घुमा रहे हैं, जहाँ ले जा रहे हैं आप चले जाओ, ना पूछो क्यों ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ठीक है। लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, चुप रहो, कुछ टाइम के लिए हम कह रहे हैं चुप हो जाओ, चुप होके केवल साधना कर लो, सबके मुंह में ताले लग जाएंगे, जो बोल रहे हैं ना यही कहेंगे, अरे हमें तो पता था आप यूँ कर लोगे, हमें तो पता था यही करेंगे ये लोग ना, हम कहते हैं ना बिन पेंदी का लोटा है, जिधर देखेंगे ना इधर भारी है ना उधर ही ढलक जाएंगे, इन पे भरोसा मत करिए। तू शक्तिशाली है, ब्रह्मांड की अग्नि तुझ में है, ठीक है। आप शक्तिशाली हैं, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, उसको जागृत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं जगा बेटा जगा, मैं तो तुझे एनर्जी दे रखा हूँ, बस उसे एक्टिव करना है और आगे बढ़ना है, तो एक्टिव करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। लोग कहते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं, अरे जाप करो, नाम जाप करो, ध्यान करो, ईश्वर को भजो, अच्छे कर्म करो, पहले पाप तो खत्म करो, पाप नहीं खत्म करोगे तो पुण्य कहाँ से भोगोगे। और कह रहे हो हम भगवान की पूजा करें, जब भगवान की पूजा करें तो भगवान का काम है सबसे पहले आपके जो जन्म जन्मांतर के पाप है उसको बाहर निकाल के ख़त्म करना। जो आपका अच्छा चाहेगा ना वो आपकी कमियां पहले बताएगा, बेटा तेरे अंदर ये कमी है, इसको ख़त्म कर पहले, ठीक है। जो आपका अच्छा नहीं चाहेगा ना वो हमेशा आपका गुणगान गाता फिरेगा, समझ रहे, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो ये किया है, तू तो वो किया है, तेरे जैसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लाभ मिलेगा वैसे करने से, ईश्वर को लाभ थोड़ी मिलेगा। ईश्वर तो आपके माता पिता बन के, आपका गार्जियन बन के आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, बेटा इस रास्ते चल, यही सही है, ठीक है।
और ईश्वर को अपना अच्छा ही समझिए, वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। आपकी आत्मा एक गहन यात्रा पर निकलना चाह रही है, ठीक है। गहन यात्रा कैसे है? जब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी, गहन यात्रा पे आत्मा निकल ही नहीं सकती। सीधी सी बात, ऊर्जा बनानी पड़ती। ऊर्जा बनाइए ना, ईश्वर कह रहे हैं ऊर्जा बनाओ अपनी। ऊर्जा कैसे बनाओगे? चिंगारी आपके अंदर जगा दिए है कौन? ईश्वर। क्या? राम नाम रूपी चिंगारी, ठीक है। प्रेम रूपी चिंगारी, आपके अंदर प्रेम है, नाम रूपी चिंगारी है, बस। और क्या चाहिए? भक्ति में चाहिए क्या होता? कुछ नहीं चाहिए होता। प्रेम है ना, बस वही है। नाम है ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की एक की नहीं ज़रूरत है आपको। आपके पास दो चीज़ें हैं ना, पर्याप्त है। आप सब कुछ उखाड़ सकते हो, सब कुछ कर डालोगे। कबीरदास जी थे ना, क्या उनके गुरु वो तो इनकार कर दिए, राम इनकार कर दिए, गुरु भी बनने से इनकार कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ? वही राम नाम ही तो था ना, उसी को मंत्र मान लिए और वही मंत्र कहाँ पहुँचा दिया उनको। समझ रहे हैं? तो आपके पास सब कुछ है। प्रेम है ना, भाव होता है, भाव है ना, नाम है, बस। भाव और नाम लेके जुड़ जाओ, करो ना। कह रहे हैं कुछ नहीं, 11,000 तो जाप तो कर ही सकते हो। बच्चे कर ले रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पाओगे? अब ये कहो, गॉसिप भी करना है, प्रपंच भी करना है, पॉलिटिक्स भी करना है, भगवान को भी लेके चलना। भाई, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक ही रहती है। यदि हृदय में ईश्वर का वास करना है, ईश्वर को बैठाना है, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। आप इनको छोड़ोगे तभी वो आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अपना ख्याल रखा करो, अपना ख्याल रखा करो यार। आप अपना ख्याल रखोगे, कम से कम इसलिए ख्याल रखो अपना, क्योंकि ये बॉडी जो है ना, यदि हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगी, ठीक है। अपने लिए मत ख्याल रखो, उनके लिए ख्याल रखा करो, क्योंकि वो चाहते हैं आप इसे जितना एक्टिव रखोगे, जितना स्वस्थ रखोगे, उतना ही हमारी भक्ति कर पाओगे। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि बेटा तू अच्छे से खा पी, अच्छे से रह, ठीक है। टेंशन एंजाइटी छोड़ दे। जब मेरी द्वार आया है तो यहीं पे रख दे अपनी गठरी, ठीक है। तुम्हारे हर कदम को ईश्वर गंभीरता से लेते हैं। आप ऐसे नहीं, आप जो भी कार्य करते हैं उसको ईश्वर गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से देखते हैं। आप सोचते हो, हम ये सोचते हैं क्या ईश्वर हमें देख रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली देख रहा है। कौन कहता है नहीं देखते? सब कुछ आपका देखा जा रहा है, देखा जा। और खासकर जो भक्त होते हैं, उनका तो एक एक कार्य में उनकी निगाह रहती है कि बेटा तू क्या कर रहा है, ठीक है। इसीलिए कभी गलत ना करो। जो भक्त हैं, तुम्हें टूटने नहीं दिया जाएगा। क्यों टूट रहे हो? कोई हमारे व्यूवर्स कभी कभी टूट जाते हैं, टूटते तो नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन वही आस पास समाज सोसाइटी ऐसे आके कोई पिंच कर देता है, अरे तुम अभी तक क्या की, तुम ऐसे नहीं ऐसे की। या घर के मेंबर हो सकते हैं, घर के मेंबर भी तो आजकल महान ही है सब, ठीक है। आके पिंच करके चला गया, माँ बाप हो गए, माता पिता हो गए, या घर के कोई बाबा दादा दादी कोई भी हो सका, कोई भी आके पिंच कर देता है। अरे भाई साहब, यहाँ अगर माता पिता देख रहे हैं तो आपसे ही हम बताना चाहेंगे कि यदि आपका बेटा आपसे नहीं कहेगा, आपका बेटा किसी को अपना नहीं मानता है, केवल अपने माता पिता को ही आज के बच्चे, आज की यूथ अपना मानते हैं बस, और किसी को नहीं मानते। क्या आप ये भी यही सोच रहे हो कि आपको भी ना माने? अगर आप भी लोगों के जैसा जख्म आप भी उनको दोगे तो क्या आपके पास वो आएंगे सलाह लेने के लिए, कोई कार्य कहने के लिए, अपनी बातें आपके समझ रखने के लिए आएंगे? आप तो उनके हित हो ना। आप लोगों जैसा व्यवहार करोगे तो क्या आपका बच्चा आपके पास आएगा? नहीं आएगा। अपने बच्चे से एक दोस्त बनो, ठीक है, उसका साथी बनो, उसका सखा बनो, उससे उससे बातें करो, क्या प्रॉब्लम है उसका निदान करो। आप बड़े हो, आप देख के आए हो, आप झेल के आए हो, आपका बच्चा नहीं झेला है। तो कृपया करके अपने बच्चों को इस तरह से उनका उनका साथी बन के उनके साथ रहें, ठीक है। ऐसे उनको निगलेक्ट मत करें, है ना।
वो पट्टीदार नहीं है, आपके बच्चे हैं। आपके पास वो शक्ति है जो आपको ऊंचाई पर ले जाएगी, ठीक है। आपके पास वो शक्ति है जो ऊंचाई पे ले जाएगी। आपके पास अथाह शक्ति है, उस शक्ति का आप प्रयोग करिए। क्यों, किसके लिए? दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, आप आने वाले इतिहास में आपका ही नाम होगा। इतिहास में रहे या जाए इतिहास उधर, ठीक है, आग लगा दो इतिहास में। लेकिन इष्ट जो आपके ऊपर बैठे हैं वो ये देख के खुश होंगे, ये मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, जो इसने जो कहा था वो करके आया। इसलिए कोई माने या ना माने, आपका घर भी माने या ना माने, परिवार भी माने या ना माने, आस पास पड़ोस नात रिश्तेदार कोई माने या ना माने, भाड़ में जाए सब। लेकिन याद रखिएगा, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो आपको देख रहा है। आप ओनली वन, पहली संतान उसके हो, वो भेजा है। आप यहाँ कार्मिक सिचुएशन में भी डाले गए हो, लेकिन वहाँ जो बैठा है वो कार्मिक नहीं है आपका, वो भेजा है कर्म करने के लिए। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तो अकेले रहने में इतना डरती क्यों हो जी? रहना सीखो, खड़े होना सीखो, स्टैंड लेना सीखो। सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके जीवन की क्या है पता है? अपने जीवन की मुक्ति। अपने जीवन की मुक्ति के लिए संघर्ष करो, समझ रहे हैं? आवागमन क्यों लगा है? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान यही चाहते हैं, बेटा तू अपनी जीवन से मुक्ति पा, ठीक है। ये आवागमन खत्म कर। आना जाना क्या है? इसको खत्म करने आए हो आप, ठीक है। आप इसके लिए आप खुद काम करोगे, अपने लिए काम करोगे, तभी दूसरों को काम कर पाओगे। यहाँ आपको स्टेबल केवल 100 साल जीना, इससे ज़्यादा कोई नहीं जीने वाला है, ठीक है। आज का समय देखते हुए तो भी नहीं। और ये 100 साल के लिए जिंदगी भर बेड पे रगड़ रगड़ अपनी जवानी बुढ़ापा सब खत्म कर दे रहे हो। क्या देंगे? क्या देगा बच्चा? क्या देगा? किसके लिए मर रहे हो? एक करोड़ों अरबों की संपत्ति कब काम आएगी? आपके काम आएगी क्या? कभी काम आएगी क्या? आप चले जाओगे, कोई बहुत करेंगे, बस फोटो खींचेंगे, टांग देंगे, फूल माला 2-4 ठो लटका देंगे। 1 ठो लटक जाए बहुत बड़ी बात है, 2-4 तो बहुत दूर की है, समझ रहे हैं? कुछ नहीं, सच्चाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे रिश्तों को इग्नोर कर दो, नो। मानिए, जितना आपसे बन पड़ा उतना दीजिए, जितना बन पा रहा है करिए, उसके बाद अपने लिए करिए, अपने जीव की मुक्ति के लिए करिए, समझ रहे हैं? तुम्हारे लिए ईश्वर का द्वार खुला है। जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए, आपके लिए ईश्वर का द्वार खुला है। जो आप मांगोगे सो आपको दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसी में इतना टाइम हो गया। क्या तुम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? मैं तैयार हूँ बढ़ाने के लिए। ईश्वर आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तैयार है तो रेडी, ठीक है, बढ़िए। ईश्वर आपको आगे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देर नहीं, ठीक है। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। 2026 आपके लिए सवेरा लेके आए। सब लोग, जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, सब संकल्प लो कि 11,000 पर डे हम जाप करेंगे। चाहे एक अक्षरी मंत्र ही क्यों न हो। आप लंबा चौड़ा मंत्र नहीं जाप कर पा रहे, मत करो। राम, कृष्ण, राधा, क्रीम क्लीम, जितने भी बीज मंत्र हैं, ठीक है, सभी देवी देवताओं का अलग अलग मंत्र है। जो आपको फेवरेट हो, जो आपकी इष्ट हो, उनका बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं। कोई आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं भटकने की ज़रूरत है। आप इतना करिए तो ईश्वर खुद ही आपके समक्ष गुरु पहुंचा देंगे, समझ रहे हैं? ये काम आपके भगवान करेंगे, आपके इष्ट करेंगे। यदि आपको गुरु भी नहीं मिल रहा है ना, तो गुरु ही ला के सामने आपके खड़ा कर देंगे, या गुरु को भेज देंगे आपके पास, जाइए हमारे शिष्य को दीक्षा दीजिए, आपकी ज़रूरत है उसे, समझ रहे हैं? ये केवल द्वापर त्रेता में नहीं होता था, आज कलयुग में भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं,
ठीक है, आप करिए। तो तुम मेरे हो, यहाँ माँ के भक्त हो, माँ आपसे कह रही है आप केवल केवल उनके हो, ठीक है। तुम रूढ़िवादिता को खत्म करने वाले। यहाँ पे कोई व्यक्ति हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवादिता है, हम जो वीडियो बोल रहे हैं, शायद ये भी मेरी बातें किसी को ना अच्छी लगे, ठीक है। किसी को चुभ सकती है तो चुभ सकती है, तो चुभे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है। कि अगर जिससे आत्मा का उद्धार न हो, वो कितना भी मीठा ही क्यों न हो, ठीक है, वो बेकार है, वो शब्द ही बेकार है, ठीक है। वो शब्द किसी काम का नहीं है जो किसी का उद्धार ना कर पाए। तो यदि बात चुभती है तो चुभ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे जो भी रहे हैं, ठीक है, कबीर दास जी के तो सारे उल्टे ही थे, ठीक है। बरसे कम्बल भीगे पानी दुनिया भर का, ठीक है। कबीर दास जी का एक दोहा है, हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा ठाड़, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। कबीर दास जी खड़े हैं बाजार में, वो भी लुआठा, मतलब समझ रहे हैं, वो ज्वाला वाला जो अग्नि का वो होता है, मिसाल क्या बोलते हैं उसको, वो चिराग जैसा लेके, ठीक है। जिसको अपना अपना घर जाना हो, चलो हमारे साथ। तो कौन सा घर आपका? ये घर नहीं, ये घर जो माया का है, घर है जो परपंच का घर है, इसको आग लगा के जला दो, क्योंकि ये मिथ्या है। ये जो घर आपका बनाया गया है माया जाल का, ये केवल केवल जाल है, इसको जला दो तभी ईश्वर मिलेगा, तभी, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे थे। तो भ्रम का जो पर्दा है, इसको जला के फेंक दो। और ये जलता कहाँ से? नाम जाप से। जितना नाम जाप करेंगे, जितना आपकी अंदर ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी, ये पाप को नष्ट करती जाएंगी, समझ रहे हैं। आपकी ऊर्जा ही पाप को ख़त्म करेगी और आपको इससे पवित्र, जैसे कहते हैं कीचड़ में कमल हो क्या, तो आप कीचड़ में कमल बनते नज़र आते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी महाऋषि होते हैं उनको पाप पुण्य से परे होते हैं, इनको कोई छू नहीं सकता। इंद्रियों पर संयम ही साधना की पहली सीढ़ी है। तो इंद्रियों पे सबसे पहला काम, आपको इंद्रियों पे संयम करना होता है, ठीक है। इंद्रियों पे संयम करना पड़ेगा आपको। ना तो आपको गलत सुनना है, ना गलत देखना है, ना ही गलत बोलना है, समझ रहे हैं। पहले इन चीज़ों पे हम जब मुंह बंद करते हैं, मुंह पे ताला लगा लेते हैं ना, बहुत सारे पाप कर्मों से हम बच जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मुंह जो कुटुर कुटुर चलता है ना, ये बहुत सारे गलत काम करवा देता है, झूठ बुलवाता है, गलत काम करवाता है, दूसरों में हामी भरवाता है, ठीक है, बहुत सारे कार्य करवाता है। तो ज़्यादा ज़्यादा कम बोला करें, ठीक है। माइंड में, दिमाग में मंथन किया करें, खुद से बातें किया करें, आत्मा से बातें किया करें, ईश्वर से बातें किया करें। मुंह मत खोला करिए, और लोगों के सामने तो बिल्कुल मत खोला करिए, ठीक है। यदि आपको साधना में आगे बढ़ना है, कुछ करना है जीवन में ना, कुछ कुछ क्या, अपने लिए, पहली बात तो अपने लिए जी, अपने जीव का उद्धार करना है ना, तो मुंह बंद कर दीजिए, बोलना ही बंद कर दीजिए। कोई जो भी बोल रहा है, कोई रिप्लाई ही मत करिए, बंद हो जाइए, ठीक है। ये मौन व्रत इसके लिए बहुत उपयोगी होता है, मौन व्रत ही बन जाइए, ठीक है। मत बोला करिए, दोपहर तक बोलिए ही मत, ठीक है। ऐसे आप बहुत आगे चले जाएं। तो ये सब आपके मैसेज थे जो काला अष्टमी में ईश्वर आपको देना चाह रहे थे डियर। तो हम आपको लिए मैसेज लेके आए, मैसेज दिए, ठीक है। आज हम कार्ड नहीं निकाले, ठीक है। पता नहीं क्यों हम कार्ड उठाए, लेकिन सामने मैसेज मिला और मैसेज ही बताना शुरू कर दिया, ठीक है। ईश्वर की इच्छा थी, ठीक है। मैं ये सोच के बैठी नहीं थी, लेकिन मैं क्या कर डाली मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये उनकी मर्जी ही समझिए, ये हमारी मर्जी नहीं थी, क्योंकि हम तो कार्ड निकालने वाले थे। ओके डियर, तो हम कान्हा के एक मैसेज ले लेंगे लास्ट में। कान्हा आपसे क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ कान्हा हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए मैसेज। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सका है, आत्मा न पैदा होती है न मरती। लीजिए, कान्हा भी वही कह रहे हैं, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, ठीक है। उसके बच्चे हो जो निराकार है, ठीक है, जिसका
कोई था नहीं है, जो अनंत है, ठीक है। ना आपको चिंता करने की ज़रूरत है, ना किसी के डरने की ज़रूरत है, ना कोई आपको मार सकता है, ठीक है, क्योंकि आत्मा न पैदा होती है, न जन्म लेते, न मृत्यु होता है उसका, ठीक है। वो अजर अमर अविनाशी है, ठीक है। तो डियर, ये रही आप लोग की रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में आप लोग से फिर हम, ठीक है। तब तक सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा अच्छा करते रहें, पशु पक्षी जीव जंतुओं की सेवा करते रहें, ठीक है। जितना हो सके नाम जाप करते रहिए, ठीक है, ईश्वर की भक्ति करिए। तो हम चलते हैं, जो भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप संपर्क करके मल्ली मैसेज करें, ठीक है, आपको डिटेल दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। जो रहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।